दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल का पानी रोक दिया है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मुद्दे को जो भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चर्चा का केंद्र रहा है, सिंधु जल समझौता। ये समझौता क्या है, पाकिस्तान इस पर कितना निर्भर है और इस बात को भारत ने पानी रोक दिया है तो क्या होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझौता 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता से। किसके? विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते की पृष्ठभूमि हुई थी। उसी दिन ये समझौता हुआ था। ये जल समझौते की बात तमाम पर बनी हुई थी लगभग 1947 से विभाजन के बाद से ही, लेकिन भारत अंततः 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये समझौता होता है। अब इस समझौते के प्रमुख प्रावधानों को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये समझेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है। 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता ये समझौता हुआ था। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां थी। कितनी टोटल? 6 नदियां थी। सतलज, व्यास, रावी, जिन्हें पूर्वी नदियां कहते हैं, और सिंधु, झेलम और चिनाब, जिन्हें पश्चिमी नदियां कहते हैं, जो पाकिस्तान को मिली, और पूर्वी नदियां जो भारत को मिली। भारत को पूर्वी नदियों पर रावी, व्यास और सतलज पर लगभग 100% पानी का इस्तेमाल करने का नियंत्रण मिला, जबकि पश्चिमी नदियों पर, जो पाकिस्तान के हिस्से में आई पश्चिमी नदियां, जिसमें झेलम, चिनाब और सिंधु, जिसमें पाकिस्तान 80% पानी का उपयोग कर सकता है, जबकि भारत इसका भी 20% पानी का प्रयोग कर सकता है सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, गैर उपभोगी उपयोग के लिए भी इसका उपयोग कर सकता है। अब देख सकते हैं कि सिंधु, झेलम, चिनाब ये पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को, रावी, व्यास और सतलुज ये भारत को। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और ये जो सिंधु नदी की बात है, ये जो पूरा सिंधु नदी, ये पूरी पाकिस्तान का जो पूरा अर्थव्यवस्था है, कृषि की संबंधित अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही चलती है। हम उस पर भी बात करें। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सिंधु नदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालें। पाकिस्तान की 80%, कितनी? 80% कृषि भूमि 80% कृषि भूमि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पंजाब और सिंध प्रांत, यानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, जो पाकिस्तान के अन्न भंडार हैं, पूरी तरह से सिंधु नदी पे ही टिके हुए हैं। बिजली, सिंधु नदी पर बने तारबेल और मंगला जैसे बांध, पाकिस्तान की वो 1/3 बिजली का उत्पादन सिंधु नदी पर ही। एक है आपका मंगला बांध बना हुआ है और एक तारबेला बांध। किस पर बना है? सिंधु नदी पर 2 बांध हैं, एक तारबेला बांध और एक मंगला बांध, जिससे पाकिस्तान की 1/3 बिजली यहीं से मिलती है। पेयजल की बात अगर हम कर ले तो कराची जैसे बड़े शहर को पानी इसी नदियों से जाता है। पाकिस्तान की 25% जीडीपी की कृषि से आती है और इस पानी का बहुत ही बड़ा उपयोग इसमें होता है। आप ये देख सकते हैं कि 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से ले जा सकता है भारत। अगर इस सिंधु जल का पानी भारत ने रोक दिया है तो निश्चित तौर पर इससे जुड़े हुए जो कृषि का क्षेत्र है, जो उसका विद्युत उत्पादन का क्षेत्र है, जो उसका पेयजल उत्पादन का क्षेत्र है, वो निश्चित तौर पर खतरे में पड़ जाएगी और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। भारत इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी उदारता के साथ इतने युद्ध हुए। आप देख सकते हैं कि 1947 में लेकर पहला युद्ध हुआ, 1965 में दोनों के बीच युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थापना सिमला समझौते के तहत हुई, 1984 में सुरक्षा बलों का सियाचिन या ग्लेशियर पे जो कब्जा था, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, 2001 में पाक से आए
आतंकवादियों का भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2007 में पानीपत के पास समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका, 2008 में मुंबई आतंकी हमला, 2016 में भारत ने पाक में स्ट्राइक करके अंजाम भी दिया था और 2019 में पुलवामा हमले के बावजूद भारत ने अभी तक सिंधु जल समझौते पर केवल उन्हें शब्दों के माध्यम से बोला था कि इस पर भारत विचार कर सकता है, लेकिन रोक नहीं लगाया था। लेकिन अब भारत को मजबूरन इस सिंधु जल समझौते पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को पूरी पानी रोकना पड़ा, ताकि अब उनको ये समझ में आए कि भारत से बैर रखना उनके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब हम बात कर लें कि अगर भारत सचमुच सिंधु, झेलम और चिनाब की पानी रोक दे तो क्या होगा। आइए इसको समझते हैं। भारत के पास अभी पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, यानी पाकिस्तान को 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत उनको दी गई थी, उनको रोकने की क्षमता अभी विकसित नहीं की गई है, क्योंकि स्टोरेज बांध सीमित है। शाहपुर, कंडी और उंज जैसे बात कुछ पानी रोक सकते हैं, लेकिन पूरी पानी रोकना मुश्किल है और दिक्कत तब और बढ़ जाएगी जब मानसून में पानी का बहाव ज़्यादा हो, तो तत्काल प्रभाव से उसे छोड़ना पड़ सकता है। अगर हम देखें कि इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा, अगर बांध बन जाए तो भारत रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट तो पानी रोकने की क्षमता बढ़ेगी। इससे पाकिस्तान में कृषि संकट आ जाएगी, पाकिस्तान के खेतों को पानी नहीं मिलेगा, वहाँ की फसलें नष्ट हो जाएगी। गेहूं और चावल जैसे जो पाकिस्तान के मुख्य क्षेत्र में उत्पादन होते हैं वो सिंधु नदी जल क्षेत्र से उत्पादन होते हैं। पाकिस्तान में महंगाई और भुखमरी बढ़ सकती है। तो इन पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि भारत से उलझने से उनको कितनी नुकसान हो सकती है। सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी, लोग आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। लेकिन उसे इस बार इस जल क्षेत्र को रोक करके, इस डैम पर रोक करके, पूरी तरीके से पानी को रोक करके, ये पूरी पहाड़ियों का एरिया है जहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ी है, बीच में बांध बनाया गया है, जल को रोका गया। अगर यहाँ से एक बार पानी खोल दिया जाता है तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अगर पानी रोक दिया गया तब भी पाकिस्तान तबाह ही है। पाकिस्तान इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पाकिस्तान कह रहा है ये युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, परमाणु हथियारों की धमकी तक दे दिया है। विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ शिकायत करेगा तो करने दीजिए ना, क्या कर सकता है वो। भारत को अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए या इसे कंटिन्यू करना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने सिंधु जल समझौते को रोका है, निलंबित करके रख दिया है, तो इससे साफ साफ भारत ने संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अब भारत जल्द से जल्द बांधों को क्षमता बढ़ाने का अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, सिंधु जल समझौते और भारत पाकिस्तान के बीच एक संवेदनशील मुद्दा पाकिस्तान की निर्भरता और इसे जटिल बना देगी। अगर भारत पानी रोक दिया है तो पाकिस्तान को भारी नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन भारत को थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है कि इतने बड़े जल क्षेत्र को आप रोक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव होंगे, बहुत सारे समझौतों के दबाव होंगे, लेकिन भारत को इस पर झुकना नहीं चाहिए, अपने इस निर्णय पर अडिग और टिके रहना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि भारत को इस पर किस तरीके का स्टैंड लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।